आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई एक कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानियों में से है। यह कहानी भारत के बंटवारे के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है और उस समय की सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। इस कहानी में विभाजन के बाद बदली हुई सोच, रिश्तों में आई दूरी और लोगों की मानसिकता में आए बदलाव को बड़ी ही संवेदनशीलता से दिखाया गया है। कहानी के मुख्य पात्र है सहानी, जो कि इस कहानी में अपना घर, अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाएगी बंटवारे के बाद। सेरा, हसौना, नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जैलदार, दाऊद खां जो कि एक थानेदार है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। खदर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्वरता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बजती उठती है, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही तो असामियाँ हैं। सहानी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैली खेत अपनी ही है। भरी बढ़ाई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कहानी की शुरुआत में जो सहानी है वो सुबह सुबह उठकर नहाने के लिए जाती है, लेकिन आज की सुबह उसे कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज ही उसे अपना घर छोड़ करके जाना है। वो चारों तरफ सब कुछ देखती है, सब खेत, सब घर, तो फिर उसे अनुभव होता है कि सब कुछ तो अपना ही है, पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उसे सब कुछ छोड़ के जाना है। और उसका जो पति है और बेटा है वो दोनों भी अब उसके साथ नहीं रहे क्योंकि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो अकेली यहाँ पे रहती है। पर आज वो इस जगह को भी छोड़कर जाने वाली है और अब वो आती है सेरा के पास। सेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वरना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही तो पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर में नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना हुसैना। सहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वो सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई क्या? रब तुम्हें मौत दे। तो अब हम देखते हैं कि सहानी जो है वो शेरा के पास आती है और सहानी ने ही शेरा को पाल पोस कर बड़ा किया था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सहानी के आने से पहले शेरा सहानी को
मारने के बारे में, उसकी जो भी संपत्ति वो सब हड़पने के बारे में सोच रहा था, हवेली पर जाके सब ले लेने के बारे में। पर वो जब आकर के उसको आवाज़ देती है तो वो सब कुछ भूल जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद वह हुसैना को बुलाता है। हुसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ, क्यों छावेले, सुबह सुबह तरपाता है। अब तक सहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेर से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। सहानी ने लाड से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सहानी, मालूम होता है। रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ, सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कर रही है सहानी आज सहानी क्या? कोई कुछ भी नहीं कर सकता, या होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों ने सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गरासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं कि सामने बैठी सहानी नहीं। सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी की झुर्रियाँ परे मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वो सहानी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज़ की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर कैसे कहे? सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे जानता था कि आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी। सहानी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही थे। तो अब यहाँ तक हम देखते कि सहानी जो है वो देश छोड़ के जाने से पहले शेरा से मिलने आती है और शेरा सोच रहा होता है कि वो सहानी को मार देगा और जो भी हवेली में सब कुछ है वो ले लेगा। पर फिर उसको सब पहले की बातें याद आ जाती है कि कैसे सहानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और फिर वो सोचता है कि वो सहानी को नहीं मारेगा। आखिर सहानी को मारकर उसे क्या मिलेगा? जो कुछ भी किया था वो साहजी ने किया था और साहजी की बातें साहजी के साथ चली गई। और उसके बाद वह जो है वो सहानी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। उसी बीच हम देखते हैं कि कहीं से बहुत धुआं उठ कर आ रहा है, क्योंकि जबलपुर में आग लगने की बात थी जो कि शेरा को पता थी। वहीं पे आग लग जाती है। शेरा चाहता था कि वो बता दे कि कुछ लोग हैं जो सहानी को मारना चाहते हैं, पर वो नहीं बता पाता। और सहानी भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उसके जो भी रिश्ते नाते हैं या जो भी है वो सब इसी देश में है। अब हवेली आ गई। सहानी ने
ये शून्य मन से डयोढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वही पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं उसे ये छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा, मानो पत्थर हो गई है। परे परे साज हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी, सहानी, सुनो, ट्रक आती है लेने। ट्रके? सहानी इसके सिवा और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। ला बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवृत्त हो खड़ी हुई। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी ना सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आ चुका है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर डयोढ़ी को लांघ न सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ सकी? बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रब को यही मंजूर था। सहानी के कदम डोल गए, चक्कर आ गया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं थी। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले और सब मशवरे यही होते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि सहानी कुछ न जानती थी, वह जानकर भी अनजान बन रही थी। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और डयोढ़ी पर खड़ी जर निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह सहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने की कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, सहानी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज सहानी डयोढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है। सोना चांदी? सहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन पे बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर था। सहसा साहस कर बोला, सहानी, कुछ नकदी ज़रूरी है? नहीं बच्चा, मुझे इस घर से
सहानी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े उसने दाऊद खां को सहानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है सहानी से। खां साहिब, देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ी। मैं पुरखों की इस बड़े घर की रानी, और यह मेरी ही अन्न पर पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। सहानी के कानों में जैसे यही गूंज रहा था, देर हो रही है। पर नहीं, सहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह दहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आँख पोंछी और दयोढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उसके दुख सुख की साथनी आज इस घर से निकल पड़ी है। किसी की तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यह अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वो छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है। सब हो चुका। सिर झुकाया। दयोढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरत सब पीछे पीछे। ट्रक अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहानी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो पड़ा। जरा भी दिल में मैल नहीं है सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पाँव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज ही पलट गया। सहानी ने कांपते हुए हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्य जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल पड़ा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहानी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते हो तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वही छोड़ आई। और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरस रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल भी रहा था। तो अब इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जिस पर हम देखते कैसे आखिरी में सहानी अपना घर और अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद सब बहुत दुखी होते हैं, पर कोई भी चाह के कुछ नहीं कर सकता था।
क्योंकि राज पलट चुका था और बंटवारा हो चुका था। भले ही भौतिक रूप से सब कुछ पहले जैसा ही लगे, लेकिन रिश्ते और मूल्यों में बदलाव आने लगे थे। कहानी में सहानी का चिनाब नदी से गहरा लगाव, वहाँ जो भी सब चीज़ें थी, उसकी खेतें और उसका घर, उससे उसका बहुत लगाव था। लेकिन विभाजन के बाद उससे यह महसूस होता था कि सब कुछ बदल गया है। उसे पता है कि सिक्का बदल गया है, यानी कि सब चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही।